In the name of Allah, who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum, students. Welcome you all in English class. Today we will do reading of chapter 1, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. In this chapter, we will get to know how Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam faced difficulties in Makkah and migrated to Medina, where he met his followers and performed Hajj with them. And on that occasion, he addressed his last sermon. And what was that? We will get to know in this chapter after reading it. Hazrat Muhammad, peace be upon him, the Prophet of Islam, was born in 571 AD, Makkah. He belonged to the noble family of Quraysh. Our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last of the prophets. अच्छा, हमारे प्यारे नबी, जैसा कि आप सब जानते हैं, आखिरी नबी हैं और ये बात सभी को पता है, वो मक्का में पैदा हुए थे 571 में। वो एक बाइज्जत और कुरैश की फैमिली से उनका ताल्लुक था। अच्छा, अब जब वो मक्का में आए तो उस टाइम कुरैश वहाँ पर जो थे वो बहुत सारा कुफर फैला हुआ था। वो सब क्या करते थे? बुतों की इबादत करते थे। जैसा कि यहाँ चैप्टर में है, द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप इडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. Hazrat Muhammad, peace be upon him, asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was prophet of God and asked them to worship the one and the only true God. तो हमारे प्यारे नबी ने उनसे ये कहा कि आप लोग जो है वो बुतों की इबादत छोड़ दें और सिर्फ एक अल्लाह है और वही एक वाहिद है जो इबादत के लायक है, तो आप लोग उसकी इबादत करें. They thought that by preaching Islam, he was most of them refused to accept Islam. अब इसकी बात सुनने के बाद भी काफियों ने इस बात को झुठला दिया और इस्लाम कबूल नहीं किया. उनको ये लगा कि अगर इस्लाम कबूल करने से वो अपने जो बुजुर्ग थे या उनके जो खुदा हैं वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं. So they opposed this new faith and their bitter opposition caused the Prophet peace be upon him many agony and a lot of trouble. उन्होंने इसकी मुखालफत की और इसके बदले में उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ जिंदगी को मुश्किल बना दिया, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी. Their opposition to Islam became so fierce and terrible that he had to ask the believers to migrate to Medina. उनके opposition से उनके वो मुखालफिन थे, उन्होंने इतना उनके लिए मुश्किल कर दिया जीना कि वो उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो उनके साथी थे उनको कहा कि सब हम जो है वो हमें अब माइग्रेट करना चाहिए, यानी हिजरत करनी चाहिए मदीना की तरफ. In 1962 AD, the Prophet, peace be upon him, himself, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr, migrated to Medina. This event is known as in his history as the Hijrah. उसके बाद वो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथी अपने दोस्त हज़रत अबू बकर के साथ माइग्रेट करके हिजरत करके मदीना चले गए. और इस टाइम ऑफ पीरियड को इस हिजरत को कहते हैं हिजरा. हिस्ट्री में हिजरा इसको कहा जाता है. अच्छा, in Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles. अच्छा, अब वो थ्री प्रिंसिपल्स कौन से थे? जब वो माइग्रेट करके मदीना पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक इस्लामिक जो है वो सोसाइटी मिली जो तीन चीजों पे, तीन इस्लामिक प्रिंसिपल उसूलों पे बेस्ड थी. अब वो क्या थे? As you can see at the top of the page, Islamic society based on the three principles. Number one, all powers belong to Allah. Muhammad, peace be upon him, is his last prophet. All Muslims are brothers to one another. अच्छा, वहाँ पर हज़रत हमारे प्यारे नबी ने एक इस्लाम की फाउंडेशन हमारे उन्होंने रखी थी. वो क्या थी? He laid down the foundation of honesty, modesty, justice, equality, brotherhood and accountability. Honesty आपको पता है, ईमानदारी. Modesty कहते हैं शाइस्तगी को. Justice इंसाफ. Equality बराबरी. Brotherhood भाईचारा. और accountability कहते हैं जवाबदेही को. उन्होंने इसकी बुनियाद वहाँ पर जो है वो रखी इस्लाम के लिए. अच्छा, उन्होंने वहाँ पर ये भी बताया कि औरत जो है वो मर्द के बराबर है क्योंकि वो उसी के हिस्सा है. औरत मर्द का हिस्सा, इसलिए वो इस्लाम ने जो हमें बताया वो औरत मर्द के बराबरी की है. उन्होंने एक और बात बताई, he made people to live with faith, sincerity and honest dealing, and for the first time in history made universal human brotherhood a fact and principle of common law. अब यहाँ पर जो मेन बात बताई जा रही है वो ये है कि उस टाइम उन्होंने मुतारिफ करा दुनिया को कि यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड, ये इसको एक कॉमन लॉ बनाया जाए. इसका मतलब है कि भाईचारा हमारे इस्लाम में तो है, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया के लिए भाईचारे का मैसेज दिया.
कि हर कोई, हर इंसान एक दूसरे का भाई है। चाहे इसमें यानी यहाँ पर जो मेन पॉइंट का मकसद बताने का है कि कोई फ़र्क नहीं किसी में। जैसे ना ज़ात का फ़र्क, ना रंग का फ़र्क, ना कोई ऊंच-नीच का फ़र्क। इस फ़र्क को मिटाने के लिए उन्होंने ये एक कॉमन लॉ सारी दुनिया को मुतारफ़ कराई, यूनिवर्सल ह्यूमन ब्रदरहुड के नाम से। In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with his followers went to perform Hajj at Makkah. 10th हिजरा को हमारे प्यारे नबी ने क्या किया, मक्का वापस आए और हज जो है वो अपना परफॉर्म किया, हज किया. On this historical occasion, he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. इस ओकेजन में उन्होंने माउंट अरफात जो पहाड़ है वहाँ पर जाके एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों अपने फॉलोअर्स को जमा किया और वहाँ पर अपना खुतबा दिया, सरमन जिसे कहते हैं खुतबा दिया, अपना आखिरी खुतबा उन्होंने. इन दिस सरमन ही वंस अगेन रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम. ही सेड, इस खुतबे में एक बार फिर उन्होंने अल्लाह का मैसेज, इस्लाम का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया. अब वो क्या था, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, ही इज द ओनली गॉड, none share his authority and power. He fulfilled his promise and helped his prophet against the forces of evil. उन्होंने क्या कि उन्होंने ये पैगाम दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वही सारी ताकत रखने वाला है, सबसे बड़ी ताकत रखने वाला वही है. और उसने अपना वादा पूरा किया है अपने प्रॉफिट की मदद करते हुए उसे हर बुराई से बचाने के लिए. So this is it, students. अभी तक के चैप्टर के लिए यही है. आपने जो मैसेज देखा, जो सरमन, जो आप आके नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो लास्ट सरमन था वो में क्या मैसेज दिया गया था. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.